अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। इसकी आने वाली एपिसोड बहुत ही सनसनीखेज होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के ऐना हमदान का घर छोड़कर हॉस्टल शिफ्ट होने के लिए अपना सामान पैक करेगी। और जिस वक्त वो सामान पैक करके अपने कमरे से निकलेगी तो शानज़े का वालिद जो शानज़े और इसकी माँ की बातें सुनकर मज़ीद परेशान हो जाएगा और हमदान से बात करने इसके घर आएगा। तो ऐना जल्दी से दोबारा अपने कमरे में चली जाएगी ताकि शानज़े के वालिद की इस पे नज़र ना पड़े। और शानज़े का वालिद जो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इसकी बेटी शानज़े की खुशियां हमदान से जुड़ी हैं, इसलिए वो हमदान के आगे हाथ जोड़कर अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगते हुए कहेगा कि मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने, मेरी बेटी मर जाएगी, इसको बचा लो। और हमदान जब अपने खालू को जुड़े हुए हाथों के साथ इल्तिजा करते हुए देखेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा और इनके हाथ थाम लेगा और इन्हें यकीन दहानी करवाते हुए कहेगा कि वो शानज़े से शादी पे तैयार है, मगर शादी से पहले वो एक बार शानज़े से मिलकर उससे कुछ बात करना चाहता है। और कमरे में बैठी हुई ऐना भी शानज़े के वालिद की बातें सुनकर बहुत परेशान होगी और शर्मिंदगी महसूस करेगी कि ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। मगर हमदान की बातें सुनकर उसे तसल्ली हो जाएगी कि हमदान शानज़े से शादी पे रजामंद हो गया है और साथ ही उसे हमदान के खोने पे दुख भी होगा, क्योंकि हमदान की सादा तबीयत और हमदर्द फितरत की वजह से उसे हमदान अच्छा लगने लगा है और उसे हमदान से मोहब्बत हो गई है। मगर चूंकि वो खुद गर्ज नहीं है, इसीलिए तो वो हमदान की मोहब्बत को दिल में छुपाकर हमदान की ज़िंदगी से निकलकर हॉस्टल चली जाएगी। और फिर शानज़े के वालिद के जाने के बाद और हॉस्टल जाने से पहले वो हमदान के पास जाकर उससे बात करेगी और उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ ना बताएं प्लीज़, क्योंकि हमारी शादी जिन हालात में हुई है वो आप भी जानते हैं और मैं भी। इसलिए इस कागज़ी रिश्ते की वजह से आप अपनी और शानज़े की ज़िंदगी और खुशियों को दांव पे ना लगाएं, क्योंकि अगर शानज़े को आपकी शादीशुदा होने का पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐना को इस बात का भी डर होगा कि अगर शानज़े को पता चला कि हमदान ने उस लड़की से शादी की है जिसे रज़ा ने ठुकरा दिया था, तो इस तरह हमदान के साथ साथ ऐना के लिए भी एक बार फिर रज़ा की वजह से मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मगर हमदान ऐना की ये बात मानने से इनकार कर देगा और कहेगा अगर शानज़े मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो इसको मेरी ज़िंदगी के बारे में और मेरे माजी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरी तरफ शानज़े का वालिद घर वापस जाकर अपनी बीवी को बताएगा कि उसने हमदान से बात की थी और हमदान शानज़े से शादी करने पर तैयार हो गया है, मगर वो पहले शानज़े से मिलकर उससे बात करना चाहता है। अपने शोहर की बातें सुनकर शानज़े की वालदा परेशान हो जाएंगी कि अचानक से हमदान ने अपना फैसला कैसे बदल लिया। इनको शक होगा कि कहीं इनके शोहर ने हमदान को प्रेशराइज तो नहीं किया। इसीलिए वो अपने शोहर से पूछेंगी कि आपने हमदान से मिलकर उसे मजबूर तो नहीं किया शानज़े से शादी करने के लिए। तो शानज़े का बाप अपनी बीवी के सामने अपना भरम कायम रखने के लिए हमदान के सामने अपने हाथ जोड़ने और शानज़े की खुशियों की भीख मांगने वाली बात साफ छुपा लेगा और अपनी बातों से अपनी बीवी को मुतमईन कर देगा। और फिर दोनों मियाँ बीवी शानज़े और रज़ा दोनों बच्चों की शादियाँ एक साथ करने की प्लानिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, आबदा बेगम ने ऐना को रज़ा से मिलने के लिए जो इजाज़त देने की गलती की थी, उस गलती का खमियाजा इनकी दोनों बेटियों के साथ साथ वो खुद भी भुगत रही हैं। महमूद साहब इनको किसी सूरत माफ़ करने को तैयार नहीं होंगे और बात बे बात इनको इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराकर ताने और तंज करने से बाज नहीं आएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आबदा बेगम महमूद साहब के तंज के तीर और दोनों बेटियों के गम को दिल से लगाकर कब तक ये बोझ बर्दाश्त कर सकेंगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ऐना और हमदान की शादी का सच जानने के बाद शानज़े का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो सच जानने के बाद भी हमदान से शादी पे राज़ी हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।